वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट डे है आज। तो लास्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये जामिया एमबीए एग्ज़ाम 13 जुलाई, आपको पता है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। तो सबसे पहला पॉइंट रिवीजन से रिलेटेड। रिवीजन देखिए, अब जो आपको करना है सिर्फ क्विक समराइज नोट्स जो आपने, मुझे पता है, बनाए होंगे अपने लैंग्वेज में रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स जो मैंने अपने स्टूडेंट से भी कहा था, माइंड मैप्स बना रखे होंगे, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है। पूरे नोट्स को बार बार देखने का अब टाइम भी नहीं है और ना आप देख सकते हैं। अब सिर्फ आपको क्विक रिवीजन बनाना है, सिर्फ उसी को देखना है। और उसमें से भी आपको फोकस करना ऑन योर स्ट्रेंथ, यानी जो जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको एक बार फिर से देखिए। सारे फार्मूले आपको एकदम से रिवाइज हो गए होंगे। और इस वक्त कोई भी न्यू थिंग, कोई भी नई चीज लर्न करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको कोई ऐसा टॉपिक दिख जाता है रिवाइज करते हुए जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, तो आप ये मत सोचिए कि ये लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा तो क्या पता इससे आ जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो आपने पढ़ रखा है, पूरे साल आपने मेहनत करी है, अच्छे से तैयारी करी है, तो जो पढ़ा है सिर्फ उस पर फोकस कर लिए। उसी को अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाए एग्जाम में तो काफी है सिलेक्शन के लिए। तो नई थिंग बिल्कुल भी इस वक्त ट्राई मत करिए लर्न करने की। अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट से रिवाइज करिए। तो ये पहला टिप है रिवीजन से रिलेटेड। सेकंड, एग्जाम सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सारे टिप्स हैं ये सब बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लिए, एडमिट कार्ड चेक कर लिए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लिए, ताकि वहां जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सब आपको पता होगा क्या सिचुएशन है, कितनी देर पहले एंट्री करनी है, कौन से पेन यूज करने हैं, ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लू कौन करना है, ओएमआर शीट करनी है। सब चीजें एक बार आप गो थ्रू हो लिए। डॉक्यूमेंट सारे एक जगह कलेक्ट करके रख लिए, ताकि आप जब निकले तो सारी चीजें आपके साथ हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ भूल गया, कुछ, इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। रीच एग्जाम सेंटर बिफोर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो आप अकाउंट करते हुए चलिए कि बारिश हो जाए तो मैं लेट हो सकता हूँ। ट्रैफिक जैम, दिल्ली का आपको पता ही है, ट्रैफिक जैम कभी भी लग सकता है। रेनी सीजन में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सब चीज़ों को अकाउंट करते हुए चलिए ताकि आप टाइम से पहले पहुंचे, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। ये नहीं कि सारी एनर्जी माइंड ने पहले ही निकाल ली कि पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे टाइम से। एंड टेक मॉडरेट लंच। ये जो शुरू में स्लाइड में मैंने टाइम इसीलिए लिखा था कि ये जो टाइम होता है, इस टाइम में कई लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत ही हल्का फुल्का सा लंच करना है, ताकि इतना भी करो कि भूख ना लगे एग्जाम में बैठ के, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमें नींद आने लगे। तो बहुत ही मॉडरेट लंच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए इस बात का। अब आप आ गए एग्जाम सेंटर के अंदर। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना। पहली बात, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। गो थ्रू करो पेपर वंस। अपने 5-10 मिनट सिर्फ पेपर को एक बार गो थ्रू करने के लिए निकालो। आपको पेपर पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट है, मॉडरेट है या इजी है। उसी के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो ज़रूर टाइम निकालो, सारे सेक्शंस का आइडिया लो, कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, किस सेक्शन में कितने इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। और सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये अच्छे से कर लिया, समझो बहुत बड़ा उसने काम कर लिया, कि क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट में डिवाइड करना है। यानी जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन जो इजी लगे उसे टिक मारते हुए चलो, और जो जो डिफिकल्ट लगे उसे क्रॉस करते चलो। तो इजी वो क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले करने हैं, डिफिकल्ट वो है जब टाइम बचेगा लास्ट में तभी करने हो। और जिस पे कोई टिक या क्रॉस नहीं बना, दैट इज मॉडरेट। तो इजी के बाद आपको आना है मॉडरेट का। तो ये चीज रीड करते हुए आपको टिक मारते हुए जल्दी जल्दी चलना है। एक बार गो थ्रू आप हो जाएंगे पेपर से, सेक्शन का आइडिया हो जाएगा, ओवरऑल पेपर का आइडिया हो जाएगा, और क्वेश्चन आपके डिवाइड हो जाएंगे, इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट। देन आपको मेंटली टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको देखना है कि कितना टाइम देना है, और उस टाइम का आपको एक आइडिया रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी क्वेश्चन के अंदर इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि और सारे सेक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचा। टाइम मैनेजमेंट, थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम देखते रहें, अपने माइंड से कैलकुलेट करते रहें कि कितना टाइम बच रहा है। ये सारे आपको एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ के मैनेज करना है अपने आप को।
अब कई लोगों ने पूछा था कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने करने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी कितने करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन करने का भी देखिए एक ऑर्डर होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए क्वेश्चन आपके डिवाइडेड है इजी में, डिफिकल्ट में और मॉडरेट में। इजी में टिक है, डिफिकल्ट में क्रॉस है, मॉडरेट बीच में। अब मेरे हिसाब से आपको शुरू करना चाहिए जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन से सबसे पहले, उसके बाद इंग्लिश पे आना चाहिए, देन रीजनिंग, क्वांट और सबसे लास्ट में डीआई। तो यानी इस ऑर्डर में पहले सारे इजी क्वेश्चन कर लिए, हम इसे कहेंगे राउंड वन। तो राउंड वन में हर सेक्शन के इजी क्वेश्चन। इसके बाद आप इन क्वेश्चन की ओएमआर शीट को फिल कर दो। तो आपके इजी क्वेश्चन हो गए, उसके ओएमआर शीट फिल हो गई। अब आप आओगे सेकंड राउंड पर। राउंड टू में हमें जाना है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन को भी हम इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे। देन उसके बाद फिर ओएमआर शीट फिल कर दो। अब इसके बाद जो टाइम बचता है, अब ये सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस बचेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में रहने चाहिए। अगर टाइम नहीं भी बचता तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डिफिकल्ट के चक्कर में इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते में। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ये हम एक अंदाजा लेते हैं कि अगर मान लिया मॉडरेट पेपर है, हमारा जो पेपर आया वो हमें देखने में लग रहा है कि मॉडरेट है। देखिए आपने तैयारी करी होगी तो आपको इसका आइडिया हो जाता है कि कैसा पेपर है। तो मॉडरेट पेपर है तो कम से कम हमें इस रेंज में जरूर अटेम्प्ट करनी है। ये मैं कह रहा हूँ अटेम्प्टेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी निकलेंगे, और रॉन्ग क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो मार्क्स कम भी होंगे। तो आपको अगर सेफ लिमिट में रहना है तो कम से कम इस रेंज में जरूर अटेम्प्ट होने चाहिए फॉर मॉडरेट पेपर। अगर इजी पेपर आया तो इसमें 15 to 20 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, और अगर डिफिकल्ट आया तो इसमें से 15-20 और माइनस कर दिया। तो इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि तो निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 0.25 हर क्वेश्चन पे कटेंगे। तो अटेम्प्टेड जरूरी नहीं कि हम सारे सही करें, तो कुछ रॉन्ग भी होते हैं, तो एक सेफ लिमिट लेके चलेंगे। अब लास्ट इसमें जो कहा लोगों ने गैसिंग की, गैस करें या नहीं करें। सर देखिए गैस का मेरा जो आइडिया होता है वो ये है कि अगर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं और सिर्फ आपके पास दो चॉइस बच रही है, दो ऑप्शंस बचे रह गए, तो आप इसमें गैस कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन ऑप्शन बचे हुए हैं या चार के चारों ऑप्शन बचे हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, तो गैस नहीं करने चाहिए। तो सेफ गैस है कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करें तब आप गैस ले सकते हैं। और गैस वाली अप्रोच कहाँ पे ज्यादा काम करती है, जब आप करेंगे डिफिकल्ट वाला सेक्शन, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इजी मॉडरेट तो हम ट्राई करके कर सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है हमसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो हम उसमें आते हैं इस एलिमिनेशन अप्रोच की। यानी हम कोशिश करेंगे कि दो ऑप्शन कम से कम हो जाए। तो दो ऑप्शन जैसे एलिमिनेट होंगे हमारे पास गैस करने का चांस बन जाएगा। ठीक। तो ये सब स्ट्रेटेजी थी, लेकिन एक ओवरऑल जो कंपोजर आपको बनाए रखना है, दैट इज द मेन की टू सक्सेस। कितना भी पढ़ा हो, कितना भी अच्छा करा हो, मेन चीज है जो एग्जाम के 3 आवर्स में जो आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हो। परफॉर्मेंस इन द टर्म, अगर आप रिलैक्स्ड हो और फोकस्ड हो, मतलब सारा ध्यान बस बस आपका एग्जाम के अंदर है, कोई भी बाहर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना किसी भी बात का, सिर्फ फोकस होना चाहिए एग्जाम के ऊपर। बस पेपर है और मुझे निकालना है, सारा दिमाग उसी के अंदर होना चाहिए। 3 घंटे अगर आप अपने माइंड को इतना एक्टिव रख सकते हो, इतना इन्वॉल्व रख सकते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिलैक्स रहो। रिलैक्स रहने से आपका माइंड वर्क करेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है कि कई क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाएंगे, हमें स्ट्रेटेजी नहीं पता बट हमने ऑप्शन देख के कर लिया। जो मैंने क्लासेस में बताए भी थे सारे कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। कभी कभी वैल्यू एज्यूम करके हम आंसर निकाल लेंगे, एजम्पशन मेथड वर्क करेगा। और दिमाग लगेगा एलिमिनेशन में कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो हम गैस कर सकते हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आप पूरे पेपर में अपने आप को रिलैक्स रख पा रहे हो, फोकस रख पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिलेक्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट टिप। क्वेश्चन को डिवाइड करना, जो मैंने तरीका बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया अपने पेपर में, समझिए आपका 50% सिलेक्शन हो गया।
इसका उल्टा अगर हो गया, पता चला हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे डिफिकल्ट और इजी छोड़ दिए हमने, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो पूरा ध्यान क्वेश्चन सिलेक्शन पे इजी में और डिफिकल्ट में डिवाइड करना है, जो बचेगा वो मॉडरेट है। जिस क्वेश्चन को आप ना इजी कर पा रहे हैं ना डिफिकल्ट, दैट इज मॉडरेट। तो इजी करिए पहले राउंड में, इजी, फिर मॉडरेट पे आइए, और फिर टाइम बचता है तो डिफिकल्ट पे आइए। एंड टाइम मैनेजमेंट, बस ये वो लास्ट टिप है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में भी दो चीज है, एक तो हर सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है और इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने, सारे करने, उसके बाद मॉडरेट पे आना है। बट इसमें एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट में। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग होते हैं, मिसप्रिंट हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन उनका हमें नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार देखा, दो बार देखा, अगर नहीं आंसर आ रहा, या तो क्लोज बाई कोई ऑप्शन है उसको टिक करके निकल जाओ, लेकिन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 170 क्वेश्चन है, 170 में से आपको सारे नहीं करने हैं, डिफिकल्ट निकाल देने हैं, और कोई क्वेश्चन रॉन्ग आंसर या कुछ आ रहा है उसको भी आप स्किप करके निकल जाना, या तो क्लोज ऑप्शन कर दो या स्किप कर दो। टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी टिप्स हैं, अगर आपने ये कर लिया तो होपफुली आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एंड बोनस टिप, ये एंड नहीं है, पेपर दे दो, कोई दुनिया यहाँ एंड नहीं हो रही आज, अच्छे से दो, परफॉर्म करो। और ये एक बिगनिंग है, और ये क्या बिगनिंग है, ये मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा इसके पीछे क्या मैसेज है। आप पहले एग्जाम दे दो, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। ये एक बिगनिंग हो रही है, इट इज नॉट द एंड। So thank you all, and best of luck from Salman Sir classes.